क्या आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो यहां से एक अच्छा पोटेंशियल रखता है एक अच्छा मूव देने की मिनिमम 35-40%? एक ऐसे मार्केट में जहां पे बहुत सारे स्टॉक एक्सटेंडेड हो रहे हैं, क्या आप एक ऐसे स्टॉक को देखना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं जिसका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और यहां से वो अच्छा कर सकता है? या फिर आप एक क्या वैसे स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं जिस स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूँ और उसके एनालिसिस में आपके सामने लेके जा रहा हूँ? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखिए, सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो जैसा कि आप जानते हैं ये चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है। चार्ट ऑफ द वीक क्या होता है? एक ऐसा स्टॉक हर वीक हम खुद खरीदते हैं, उसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। ये एक पोजिशनल ट्रेड होता है, कोई शॉर्ट टर्म नहीं। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? मिनिमम 2 से 4 महीने मेरा टाइम फ्रेम होता है, उससे ज्यादा हो जाता है ठीक है अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा। मैं एक अच्छे टारगेट की कोशिश करता हूँ। मिनिमम टारगेट मेरी 35 to 40% होती है। ये फिक्स नहीं है, उसके बाद मैं ट्रेल करता हूँ। अगर उसमें स्ट्रक्चर चेंज हो गया या कुछ भी हो गया तो मैं बीच में निकल जाता हूँ, जिसकी अपडेट भी मैं कर देता हूँ कि मैं निकल गया हूँ। मेरी स्टॉप लॉस 12 to 15% के आसपास नॉर्मली होती है डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स। तो वही है पोजिशनल ट्रेड मेरे लिए और यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में भी कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला, ये वीडियो कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। ये एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, मतलब आप ब्लाइंडली इसको फॉलो मत कीजिए, सीखिएगा समझिएगा उसके लिए। दूसरा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें। अगर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो फिर आप गलती कर रहे हैं। आप ब्लाइंडली किसी को भी यूट्यूब पे ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। फॉलो जरूर कीजिए, सीखिए समझिए, बट रिस्पेक्टिव ऑफ हूसोएवर दैट पर्सन इज, आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। चाहे मैं हूं या कोई हो, मैं अपने बारे में आपको पक्का बोल सकता हूं। मेरी कोशिश है कि मुझे जो थोड़ी मोड़ी आती है वो आपके सामने लेके आऊं। गलती हो तो गलती भी बताऊं, जो सही है वो आपको पता हो। मैं सही को ज्यादा ब्रैग करना नहीं चाहता, गलती को ज्यादा बताना चाहता हूं ताकि आपको उसको सीखने को मिले आपको। तो वही है। अब चलिए स्टॉक के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस वीक में खरीदने जा रहा हूँ? वैसे तो मैंने काफी स्टॉक स्कैन किए हैं, मुझे काफी स्टॉक्स अच्छे दिख रहे थे, बट एक ऐसा स्टॉक जो मुझे दिखा है, जो मुझे लगता है कि उसकी काफी अच्छी पोटेंशियल है और काफी अच्छा वो दिख रहा है मुझे। और वो स्टॉक पर नजर मेरी कुछ वीक पहले भी गई थी, बट उस समय मैंने उसको थोड़ा और टाइम दिया था और उसके बाद उसने फाइनली मुझे प्रूव किया है और फिर मुझे लगता है कि वो स्टॉक मुझे बुला रहा है और मुझे उसको खरीदना चाहिए। ठीक है, बुलाहट आ रही है उस स्टॉक की मेरे को खरीदने के लिए। सो मैं उस स्टॉक को मंडे को खरीदूंगा। वो स्टॉक कौन सा है? चलिए चार्ट्स को देखते हैं। वो स्टॉक का नाम है BASF। चार्ट्स आ गया आपके सामने? हाँ आ गया। जो स्टॉक की नाम है वो है BASF इंडिया। ठीक है, ये स्टॉक का नाम आप जानते भी होंगे, अगर आपको पता होगा तो। नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि ऐसा भी कोई स्टॉक है ना। इस कंपनी को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ, उसके पीछे 2-3 मेजर वजह है। सबसे पहला, ये स्टॉक मेरे नजर में सबसे पहले यहाँ पे आया था, लेकिन यहाँ पे नहीं खरीदने की वजह बस एक ही चीज थी। वो ये थी कि उसका ये रेजिस्टेंस था जिसको उसने ब्रेक नहीं किया था और अपने रेजिस्टेंस के बहुत पास में था। तो मैंने सोचा कि लेट इट ब्रेक। फिर उसने फाइनली इस वीक अपने रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से उसने ब्रेक किया है और इस वीक के ऊपर भी चला गया है, विच मीन्स कि ये अपने ऑल टाइम हाई पर है। ये जो जोन है ये 2021 अगस्त अक्टूबर का जोन है, सितंबर अक्टूबर। दिस इज दिस अक्टूबर मंथ। यहाँ पे अगर आप निफ्टी को ट्रैक कर रहे हो तो निफ्टी 18 अक्टूबर 2021 को अपना टॉप बनाया था और फिर नीचे चला गया था, बाद में थोड़ा करेक्ट हुआ, साइडवेज गया और फिर मार्केट ऊपर आ गया और फिर निफ्टी ऑल टाइम हाई बनाया और ऊपर। निफ्टी ने तो वो काम किया, बहुत सारे स्टॉक ने काम किया, लेकिन इसने नहीं किया। तो ये लास्ट वीक तक, अभी तक इनफैक्ट निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था। बट अगर 2-3 साल में देखिएगा तो निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है ऑन आउट परफॉर्मेंस बेसिस। बट पिछले कुछ दिन में, पिछले कुछ हफ्तों में इसने फाइनली निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश की और अब अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल मार्केट्स में देखिएगा तो ये लैगार्ड था, बट वही लैगार्ड अब लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, विच मीन्स अब कचरा भी खेलेगा। दैट डजंट मीन कि स्टॉक कचरा है, स्टॉक इज गुड, बट अब इनकी बारी है। तो मुझे जिनकी बारी आती है उन पे मैं पैसा लगाना चाहता हूँ। सो ये स्टॉक अपना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, जो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट पिछले 3 साल का था और उसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बना रहा है। दूसरी चीज कि इसकी जो कैंडल है वो ऑलमोस्ट 10% है, तो काफी स्ट्रॉन्ग रहा है इस वीक। वो वीक तब था जब मार्केट वॉलेटाइल थी, 4 दिन था। वॉल्यूम देखिएगा, सॉरी, वॉल्यूम, या सो अगर वॉल्यूम देखिएगा, वॉल्यूम इज गुड, कुछ बुरा नहीं है, वॉल्यूम सही रहा है। इसी कैंडल पे रहने देता हूँ। वॉल्यूम उतनी भी बढ़िया नहीं है जितनी इधर आपको दिख रही होगी, राइट, बट या वॉल्यूम इज ओके, गुड। ऑब्वियस था मार्केट थोड़ा सा साइडवेज थी तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम ही रहा है। ऑल सेड एंड डन। और ये 3 वीक का ठीक ठाक, इस वीक के मूव के बाद हल्का सा कंसोलिडेशन भी रहा है तो चलता है। तो एवरीथिंग, आप ये जो मूव रही है यहाँ से ऑलमोस्ट
55% का मूव रहा है इन लास्ट कुछ महीने, विच इज गुड। आज के डेट में काउंट कीजिएगा तो अपने नियरेस्ट बॉटम से वो ऑलमोस्ट 66-67% ऊपर है, विच इज अ गुड मूव। तो ये था। और क्या, और क्या, इनकी स्ट्रक्चर काफी बेहतर थी। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग गुड स्ट्रक्चर, राइट। सो अपने काफी अच्छा स्ट्रक्चर को बना के ये निकलने की कोशिश कर रहा है और अब लगता है कि ये जाएगा अपने स्टेज 2 की तरफ, ये बढ़ने को प्रस्थान कर रहा है। अगर आपको नहीं समझ आता स्टेज 2 क्या होता है, कभी मैं सिखाने पे आऊंगा तो सिखा दूंगा। अब चलते हैं थोड़ा और डिटेल्स में बीएसएफ के बारे में देखिएगा। तो ये जो ऐसे स्टॉक है जिसकी सेक्टर केमिकल्स है, केमिकल्स के अंदर आती है, एग्रो केमिकल्स के अंदर आती है, पेस्टिसाइड एंड एग्रो केमिकल्स जो इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। मार्केट कैप इसका 17,595 करोड़ के आसपास है। ये मिड कैप स्टॉक है, कुछ सॉफ्टवेयर लिखते हैं, यहाँ पे स्मॉल कैप लिखा। अगर आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखिएगा तो आपको दिखेगा कि एक वीक में 12%, एक महीने में 12.8%, 6 महीने में 60%, एक साल में 69.7%, 2 साल में 53%, 5 साल में 194%, 10 साल में 459%, 59%। परसेंटेज के टर्म में देखिएगा तो अक्रॉस इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, अक्रॉस ईयर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल में चले जाएगा तो मार्केट को अंडर परफॉर्म किया, जो मैं आपको दिखा रहा था। बट 2 साल, 5 साल, 1 साल, 6 महीना, 1 महीना, सब में मार्केट को आउट परफॉर्म किया। ऊपर अगर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी इसकी बेहतर हो रही है और बेंचमार्क इंडेक्स के साथ इंक्रीज हुआ है। कंपनी क्या करती है? कंपनी इज वेल नोन एज RA Coal when it was incorporated in 1943. Later in year 1963, the name was changed to Indoplast. 1967 में the company was BSF India, which is flagship company of BSF Group. BASF हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी BSF होता है, BASF है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडिंग कंपनी इन केमिकल सेक्टर है। BSF ग्रुप इज अ कॉन्ग्लोमरेट, काफी बड़ी कंपनी है दैट कैटर्स टू वेरियस सेगमेंट्स सच एज प्लास्टिक्स, केयर केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोटिव एंड रिफाइनरी केमिकल्स पे। ये मैंने पढ़ा आपके सामने इसीलिए ताकि आप जान जाए, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और डिटेल में जा सकते। इनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, दिसंबर क्वार्टर में काफी अच्छा रिजल्ट था एंड मार्च का आना बाकी है, अर्निंग कुछ दिन में हो जाएगी। आई एम होपिंग कि अच्छा रहे, उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना लास्ट क्वार्टर में था, बट हो। अगर आपको ऐसा कहीं भी लग रहा है कि मैं ये डेफिनेशन पढ़ रहा था क्योंकि मुझे इस कंपनी के बारे में नहीं पता था, आप सोच सकते हैं, आप आजाद हैं, कोई दिक्कत नहीं। देश आजाद है, आप भी आजाद है। बट मैं अगर किसी कंपनी के बारे में जानूंगा नहीं तो मैं उसमें अपना पैसा तो नहीं डालूंगा दोस्त। एटलीस्ट मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं तो ये गलती तो नहीं करूंगा। अब मैं इस कंपनी के साथ क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस कंपनी के साथ इसको खरीदूंगा। मंडे को अगर मुझे थोड़ा सा नीचे 1-2% भी मिल जाता, आई एम मच मोर हैप्पी, तो मैं खरीदूंगा उसको। मेरी टारगेट मिनिमम 35-40% के आसपास होगी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। उसके बाद मैं उसको ट्रेल करूंगा, अगर मार्केट अच्छा रहा तो ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा इसके नीचे होगा जो कि ऑलमोस्ट 13%, इस कंसोलिडेशन के नीचे होगा। तो इस कैंडल को ब्रेक कर देगा, इसका मतलब वो बेस के नीचे जा रहा है एंड देन दैट कंसोलिडेट, वो चीज ऑलमोस्ट 12-15% उसके अंदर आ जाएगा वो। मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, मैंने क्लियरली आपको बता रखा है कि मैं अपना रिस्क कैसे मैनेज करता हूँ, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना के रखा है, आप जाके देख। यही है जो है, मैं मार्केट में बुलिश हूँ, आप जानते हैं। मार्केट अपडेट्स का वीडियो आपने देखा होगा तो आप जानते होंगे कि मैं मार्केट में एग्रेसिवली पोजीशन हूँ अभी के टाइम पर एंड आई एम रेडी फॉर माई स्टॉप लॉस। मेरे स्टॉप लॉस भी लगे हैं और मैं उसके लिए रेडी हूँ अगर कोई चेंज आता है तो। यही थी टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप देखते नहीं हैं, आप सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू मेक कंटिन्यूअस वीडियोज। बहुत मेहनत लगता है दोस्त, सोचना, वक्त निकालना, आना आपके सामने, बोलना, सही से बोलना ताकि कोई गलती ना हो। कोई गलती हुआ तो माफ कीजिएगा क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट देख के बोलता नहीं हूँ। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। Cheers.